चिराग पासवान ने सीट आधे से जो ज्यादा सीट है वो जेडीयू को दे दिया है। इससे चिराग पासवान को कोई नुकसान होगा? हुलास पांडे को पैसे की कमी थी तो राजू तिवारी को पैसे की कमी थी, और रविंद्र जिन्होंने पार्टी छोड़ दिया उनके पास पैसे की कमी थी। तो चुनाव लड़ नहीं रहे तो उनकी पार्टी बचेगी कैसे? पार्टी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बेटे के भविष्य को देखते हुए और चिराग आगे जाकर कोई और बड़ा कदम न उठाएं उनके खिलाफ, परिवार के खिलाफ, उन्होंने सरेंडर किया। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने चारों सीट के उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर दी है और टिकट भी दे दिया है। वहीं खगड़िया सीट से राजेश वर्मा को उतारा गया है और उन पर कई आरोप लग रहे हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये बताइए, जो राजेश वर्मा है उन पर आरोप लग रहा है कि करोड़ों का घोटाला का नाम आ रहा है, और क्या इससे चिराग पासवान को नुकसान होगा क्या? देखिए, जब चुनाव आता है तो इस तरह के आरोप प्रत्याशियों पर लगते ही हैं। गांधी जी भी चुनाव लड़ते ना आज की तारीख में, तो उन पर आरोप लग जाता, आरोप की झड़ी लग जाती। तो चुनाव जब होता है, मौका नहीं मिलता है चुनाव लड़ने का, तो विरोधी गड़ा मुर्दा उखाड़ते हैं। तो ये भी उखाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे चिराग पासवान को कोई नुकसान होगा। आज की राजनीति में कौन दूध का धुला हुआ है? अब तो पार्टियां बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को टिकट दे रही हैं, उनकी पत्नियों को उम्मीदवार बना रही हैं। तो चिराग पासवान ने एक कारोबारी को उम्मीदवार बना दिया, तो उससे क्या नुकसान होगा? चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग के बाद सीट उम्मीदवार तय करने में काफ़ी सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा है। आपने देखा कि हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पिता की सीट है। समस्तीपुर से एक महादलित की बेटी, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को लड़ा रहे हैं। वैशाली से बीना देवी एक राजपूत को लड़ा रहे हैं, और खगड़िया से अति पिछड़ा समाज का नेता बनिया राजेश को लड़ा रहे हैं। तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बढ़िया से ख्याल रखा है। मतलब एक छोटी पार्टी जिसके पास केवल 5 ही सीट है और 5 ही सीट में समीकरण साधना है। तो उम्मीदवार तो बहुत थे उनकी पार्टी में, एक एक सीट पर आधा दर्जन उम्मीदवार थे, सब पैसे वाले थे। कौन कम पैसा वाला था? बहुत सारे लोग पैसा। सूरजभान किसी पैसे की कमी थी, आपको महबूब अली कैसर को पैसे की कमी थी, हुलास पांडे को पैसे की कमी थी, तो राजू तिवारी को पैसे की कमी थी, और रविंद्र जिन्होंने पार्टी छोड़ दिया उनको पास पैसे की कमी थी, संजय सिंह जिनको नहीं मिला वैशाली से टिकट, उस पैसे की कमी थी। तो बहुत पैसा वाले ही लाइन में थे, दावेदार थे। उनको मौका नहीं मिला, उसमें से एक को मिल गया जातीय समीकरण के हिसाब से, वो ज़्यादा आगे निकला। विपक्ष का ये इनका सवाल रहता है, विपक्ष लगा रही है कि चिराग पासवान ने सीट आधे से जो ज़्यादा सीट है वो जेडीयू को दे दिया है। खगड़िया और समस्तीपुर की सीट को लेकर कह रहे हैं कि आज तक झंडा नहीं पकड़ा है, लेकिन उनको दे दिया है टिकट कि आ जाओ मैदान में लड़ लो। नहीं, खगड़िया के जो उम्मीदवार हैं वो एलजेपी से जुड़े हुए हैं। एलजेपी के टिकट पर वो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। भागलपुर से राजनीति करते थे, भागलपुर में वो मेयर भी रह चुके हैं और वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं काफ़ी। भागलपुर खगड़िया के बीच बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, सटा हुआ ज़िला है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको एक बारे में कोई कह सकता है कि बाहर के थे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भाई बड़े व्यापारी थे तो ज़रूर कोई डील हुई होगी। तो इस तरह के आरोप तो हर दल पर लगते रहते हैं, लेकिन जब तक आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पुख्ता प्रमाण न हो, हम दावा नहीं कर सकते। तो चिराग पासवान ने समस्तीपुर में अशोक चौधरी की बेटी को दिया है टिकट, तो सोच समझ कर दिया है, क्योंकि वो दमदार उम्मीदवार हो सकती है साबित। क्योंकि आप देख लीजिए कि चिराग पासवान ने शांभवी को वहाँ उम्मीदवार बनाया है। शांभवी भले पहली बार राजनीति में अपना हाथ आजमा रही है, लेकिन उसके पिता अशोक चौधरी तो बहुत कदावर दलित नेता हैं, तो उनकी बेटी है। तो चुनाव वहाँ तो सीधे अशोक चौधरी लड़ रहे हैं, बेटी केवल मैदान में है, लड़ाई तो लड़ रहा है बाप। तो वहाँ भी अच्छा कैंडिडेट चुना है उन्होंने, कहा जा सकता है, और महादलित को मौका दिया है। तो अपने समीकरण को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की है। चिराग पासवान का क्या है, पासवान 6% हैं, और उन्होंने उसके साथ साथ दलित को भी साधने की कोशिश की है, अगड़ी जाति को प्रतिनिधित्व दिया है, अति पिछड़ा को भी उम्मीदवार बनाया है। तो बहुत चालाकी से उन्होंने ये फैसला लिया है। चिराग पासवान ने कहाँ अपने पूरे परिवार को तो नहीं राजनीति में उतारा है। विपक्ष का ये भी कहना है कि जो वीना देवी है, जिनका हाथ माना जाता है पार्टी तोड़ने में, और उन्हीं को टिकट दे दिया। उनका कहना है कि जिसने दिया धोखा उसको मिला मौका। देखिए, बीना देवी शक नहीं है इसमें कि बीना देवी पर आरोप लगा कि उन्हीं के घर पर बैठक हुई और पार्टी तोड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। सूरजभान पर भी ये आरोप है। सूरजभान को तो
ठिकाने लगाने की कोशिश की, चिराग ने लगा भी दिया, कहीं से चुनाव नहीं लड़ने दिया उनके भाई को। लेकिन बीना देवी एक महिला हैं और उन्होंने गलती की तो समय रहते वो चेत भी गई थी। पिछले 1.5 साल से चिराग पासवान की परिक्रमा कर रही थी वो। महबूब अली कैसर भी हाल के दिनों में उनकी परिक्रमा कर रहे थे और उम्मीद थी कि उनको भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन बीच में महबूब अली कैसर ने गलती ये की कि वो चाचा के साथ चले गए बीजेपी नेताओं से मिलने, उसी में चिराग भड़क गए। नहीं तो तय था कि महबूब अली कैसर को खगड़िया से मौका चिराग देते। बीना देवी भी बहुत पैसा वाली प्रत्याशी हैं, ये पहली बार चुनाव जीती भी है और उनसे कोई दमदार प्रत्याशी था नहीं, उनकी पार्टी में थे उनसे ज़्यादा पैसा वाले भी लोग थे, लेकिन वो उनको उतना अनुभव नहीं था जितना उनके पास है। देखिए बीना देवी तो पहली बार सांसद बनी हैं, लेकिन उसके पहले भी उनका बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है। उनके पति भी एमएलसी हैं जेडीयू के। तो सोच समझ कर चिराग पासवान ने इस बार टिकट बांटा है। अपने परिवार से केवल अपने एक बहनोई को लड़ाया है, अरुण भारती को जमुई से, और वो चुनाव वहाँ से जीत सकते हैं। लेकिन चुनौती है क्योंकि जमुई में आप देख लीजिए वहाँ जो नीतीश सरकार के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह जो नहीं है अब इस दुनिया में, बहुत लड़ाकू नेता थे, जुझारू नेता थे। उनके बेटे सुमित सिंह मंत्री हैं बिहार सरकार में, और उनके बड़े भाई जो पहले एनडीए के साथ ही थे अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, अजय प्रताप सिंह शायद नाम है मुझे याद है, वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो वो फिर एड़ी चुट्टी का जोर लगाएंगे चिराग पासवान की बहनोई को हराने के लिए, क्योंकि उसके पहले वाले चुनाव में इनके छोटे भाई ने अभय सिंह ने बहुत जान लगा दी थी चिराग पासवान को हराने की। इस बार अजय सिंह जोर लगाएंगे कि किसी तरह से चिराग पासवान को वहाँ हरा दिया जाए, उनके दामाद को बहनोई को हरा दिया जाए। उसी तरह से आप देख लीजिए कि यहाँ पर समस्तीपुर में अशोक चौधरी की बेटी, जेडीयू के नेता अशोक चौधरी मंत्री भी हैं, उनकी बेटी खड़ा है मैदान में। लेकिन दूसरे ही जेडीयू के मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनके बेटे को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने जा रही है। तो चिराग पासवान को घेरने की चारों तरफ से कोशिश हो रही है और जेडीयू के नेता भी करते दिखाई दे रहे हैं कोशिश, और विपक्ष भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चिराग पासवान पर सबकी नज़र है, क्योंकि चिराग पासवान 5 की 5 सीटें जीत जाते हैं, जैसा कि पिछले चुनाव में 6 सीटों पर उनकी जीत हो गई थी। तो फिर से एक बार हीरो हो जाएंगे, उनकी राजनीति में उनका राजनीतिक कद बढ़ जाएगा, उनकी मांग बढ़ जाएगी। तो इस बार किसी तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कुछ सत्ताधारी दल के नेता भी हराना चाहते हैं और विपक्ष के नेता भी हराना चाहते हैं। अच्छा, पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बैठक हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हमारा पूरा समर्थन है एनडीए को और बिहार में 40 के 40 सीट दिलवाने में हमारी पार्टी मदद करेगी। ऐसा क्या हुआ कि राजनीति के लिए ही ये चाचा और भतीजा अलग हुए, राजनीति के लिए ही दोनों साथ आ गए? पशुपति पारस ने जी तोड़ कोशिश की अपनी सीट बचाने की, लेकिन वो नाकाम रहे। हाजीपुर सीट नहीं बचा पाए, एनडीए में एक भी सीट नहीं मिला उनको। तो उनके साथ जो सांसद थे सब पैदल हो गए, सब रोड सड़क पर आ गए। अब लालू यादव के पास जाने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी के चक्कर लगाया, कहीं भी भाव नहीं मिला, क्योंकि पासवानों के नेता चिराग पासवान हैं। पशुपति पारस को जब लगा कि अब भाई चिराग पासवान से अलग होकर मेरी कोई बिसात नहीं है, राजनीतिक बिसात नहीं है, तब आखिरकार उन्होंने सरेंडर किया है कि सरेंडर करने से उम्मीद होगी कुछ बीजेपी उनको दे देगी। लोग कह रहे हैं कि पशुपति पारस डर गए हैं कि चिराग कहीं उनका पार्टी ना खत्म कर दे, उनका व्यक्तित्व ना खत्म कर दे। अब तो चुनाव लड़ नहीं रहे तो उनकी पार्टी बचेगी कैसे? पार्टी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बेटा आकाश, जिसने अभी राजनीति में कदम नहीं रखा है, उसका भविष्य नहीं गड़बड़ हो। चिराग पासवान नाराज हो जाएंगे तो उसको मौका मिलेगा ही नहीं कभी। चिराग पासवान अगर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं तो हो सकता है कि प्रिंस पासवान को भी मौका मिल जाए, जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, और जो पशुपति पारस के बेटे हैं आकाश, उनको भी मौका मिल सकता है। तो अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए और चिराग आगे जाकर कोई और बड़ा कदम न उठाएं उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, उन्होंने सरेंडर किया है। और साथ ही ये उम्मीद होगी उनको कि हमारे उनके सरेंडर करने से बीजेपी खुश हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी तो चाहती थी कि चाचा भतीजा एक हो जाए, यही जीत पर अड़े रहे और पैदल हो गए। तो अब बीजेपी ने समझाया होगा कि आप लड़ाई में कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको हासिल होने वाला नहीं है, आप साथ आ जाइए तो शायद आपके दिन सुधर सकते हैं।
तो पशुपति पारस को उम्मीद है कि अब हम बीजेपी के कहा मान के एनडीए का समर्थन कर देते हैं तो हो सकता है कि उनको कहीं राज्यपाल भी बना दिया जाए। और जैसा कि पहले चर्चा थी कि उनके भतीजे प्रिंस को बिहार सरकार में मंत्री पद भी दिया जा सकता है, एमएलसी बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में जिसकी ताकत ना हो उसे कोई पूछता है, और वो बीजेपी तो बिल्कुल नहीं पूछती है। तो चुनाव बाद बीजेपी इनके लिए कुछ करेगी मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो आप सुन रहे थे श्रीकांत प्रत्युष को। इनका कहना है कि जिसके पास पावर नहीं है उसको पॉलिटिक्स में कोई पूछता नहीं है, और आप देख भी सकते हैं आने वाले टाइम में पता चलेगा कि किसको क्या मिलता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।